हेलो यू गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ श्रेया खन्ना। 144 इसके नाम से मेरा चैनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर है। साथ ही में जितने भी लोग नए आ रहे हैं, थैंक यू आपने अपना टाइम दिया। जो भी लोग पहले से देख रहे हैं, थैंक यू, आपने सबने अपना टाइम दिया यहाँ पर आने के लिए। साथ में गाइस, आप सभी के लिए आज मैं पर्सन की रीडिंग करूँगी। जनरल रीडिंग है, तो इसको उतना ही आप लेना जितना आपको रेजोनेट कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। बाकी जनरल रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है। चेकआउट करते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी सेपरेशन का टाइम है, नो कांटेक्ट है, ये क्यों है और कैसे इस चीज़ का जो है आपको रिस्पॉन्स मतलब मिलेगा यूनिवर्स से, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये रीडिंग्स करती रहती हूँ, आपके काम ज़रूर आएंगी। किसी को भी पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चेकआउट कर लेते हैं। यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज, मेरी कलेक्टिव के नो कांटेक्ट पार्टनर, इनका सेपरेशन दोनों का क्यों हुआ है, क्यों सेपरेशन हुआ है। ठीक है, आपको इसके रिस्पॉन्स में जो है यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉटम में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। मैं इस डेक से क्लैरिटी भी लूंगी जहां पर मुझे क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपका सेपरेशन क्यों हुआ वो मैं आपको बता देने वाली हूँ। आपका सेपरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी नहीं, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। दोनों की साइड से ऐसा था कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे या आप मेरे लिए कुछ करेंगे। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कर रहे थे, प्यार कर रहे थे एक दूसरे से, पर वो प्यार जो था ना वो छुपा हुआ था, बहुत ज़्यादा छुपा हुआ था वो प्यार। लेकिन उसको जाहिर करना आप दोनों यही चाह रहे थे कि यार पहले तुम आओगे, पहले तुम आओगे, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि दोनों में बहुत डीप कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार किया है कि यहाँ पर मैं ऐसी संभावना देख रही हूँ, मतलब संभावना है ही नहीं कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाओ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के चलते, मतलब जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि मुझे तो भाई तुमसे रिस्पॉन्स चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे तुमसे रिस्पॉन्स चाहिए, तो दोनों में से कोई आगे नहीं आया, ठीक है। जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इल्यूजन्स तो कम बढ़ी, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ पर आप लोग स्टेलमेट्स के उसमें आ गए कि यार अब ना ये रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हम। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन, ज़रूरी नहीं है ये थर्ड पार्टी है, पर थर्ड पार्टी भी एक आ रही है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूर है जिसने आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स पैदा कर दी। ये दोनों की वजह से हुआ है, आपके पर्सन की वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ, सिर्फ दोनों के जो भी आप लोग का चल रहा था ना, इसके चलते जैसे बोलते हैं कि अपने आप में ही आप डाउटफुल हो गए कि यार ये पर्सन मेरे पास आएगा भी या नहीं। आपके पर्सन भी ऐसे हो गए, यार ये मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स पैदा हो गई। साथ में मैं देख रही हूँ आप दोनों के कर्मास भी इतने सारे थे, इतने सारे थे
कि उनको क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो कर्मास की वजह से इतनी इल्यूजन आप दोनों के बीच में जो है वो पैदा हुई। अच्छा, यहाँ पर जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, मैं उसको ऐसे रीड कर रही हूँ कि जो ये मुझे दिखा रही है फ्रीक्वेंसी, मैं कोई ऐसा बना नहीं रही हूँ, मैं कोई ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं आप लोग के बीच में ऐसा कुछ, मतलब बना के नहीं बोल रही हूँ, ये डिवाइन रीडिंग है, यूनिवर्स भेज रहा है, तो आप लोग इसको समझिए, इस पे उतना ही आप रिस्पॉन्स कीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ये कौन हो सकता है? आपके पर्सन का स्पाउस हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, है ना। आपके पर्सन का कोई रिलेशनशिप होगा, वो हो सकता है, या फिर ये आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है, फेमिनिन एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, जिसने, या ये आपका भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेशनशिप पार्टनर, आपका कोई, यहाँ पर एक ऐसा थर्ड पर्सन है जिसने आपके मन में आपके पर्सन के लिए एक बीज बोया है कि नहीं, आपका पर्सन आपके लिए सही नहीं है। क्यों? उसने आपको बोल दिया बस, ठीक है, और आपने मान लिया, या फिर आपके पर्सन को किसी ने ऐसा बोल दिया बस कि आप अच्छे नहीं हो, तो आपके पर्सन ने मान लिया, ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती हैं। जहाँ आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ और आपका देख रही हूँ, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हो, काफ़ी प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार एक्सप्रेस करने का आप लोगों को ना टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। एक दूसरे ने बहुत मौके दिए, पर वो मौके जाते गए, हाथ से निकलते गए। ये पर्सन आपका बहुत प्यार करता है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है, साथ में आप भी इससे प्यार करते हो। अब ना चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आई डोंट थिंक दे आर कमिंग बैक, दोनों के साथ। आप भी यही सोच रहे हो, आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं, पर मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी होप आप लोगों के अंदर है कि नहीं यार, ये रिश्ता मुझे खोना नहीं है, अभी भी होप है, अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ब्रेकअप क्यों हुआ, यही रीज़न था, सेपरेशन क्यों हुआ, यही रीज़न था यार, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों की साइड से, एक साइड से नहीं, अभी भी यही चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में कि यार उसको पहले फ़ोन करना है, उसको पहले फ़ोन करना है, ठीक है। आप दोनों में से दोनों ही जने बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। अच्छा, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो वो भी मैं बता देती हूँ। किंग ऑफ कप्स का भी मैसेज आ रहा है, इसकी मैं क्लैरिटी अलग से लूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी नए साल पर बात हो सकती है, आपकी 2026 में बात शुरू हो सकती है, काफ़ी जल्दी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यूनिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग को एक साथ कहीं मिलवा देंगे, कहीं किसी रीज़न से आप लोगों की बात हो जाएगी, कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आंख बंद करके आप लोग बैठे हुए हो, आप भी आंख बंद करके बैठे हो, आपके पर्सन भी आंख बंद करके बैठे हैं, और पता है क्या सोच रहे हो कि छोड़ो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सारा पड़ता है, सारा फ़र्क पड़ता है, दोनों को पड़ता है, लेकिन आप दोनों आंखें बंद करके बैठे हो ऐसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन भी कहीं और दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं यही मैसेज करेंगे, तो मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आपके लिए क्या सेट करी गई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमको पता है आपने बहुत मेहनत कर ली, अब रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने अपने ऊपर भी मेहनत कर ली, आगे भी बढ़ गए, बिजनेस भी शुरू कर लिया, जॉब भी शुरू कर ली, जो भी आपको करना चाहिए था अपनी लाइफ के लिए, कर्मस भी क्लियर कर लिए, बहुत सारा कुछ कर लिया, फिर भी आप अभी भी उसी फीलिंग में बैठे हो, अभी भी एक्सपेक्टेशंस, इसलिए बता रही हूँ ना ये एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं, यही यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि देखो आप क्या कर रहे हो, देखो कि आपने वो सब चीज़ें आपने कर ली जो अभी तक आपका पर्सन आया नहीं, और आपने फिर भी ये सब चीज़ें कर ली हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि यार मेरे को काम करना है, मुझे तो काम पे ध्यान देना है, मुझे तो अपना बिजनेस खोलना है, मुझे कुछ बनना है, वो सब आप कर चुके हो, वो सब हो चुका है आपका। उसके बावजूद भी आप वेट की एनर्जी में हो, उसके बावजूद मैं देख रही हूँ इतनी सारी फीलिंग्स आप बार बार फील करते हो, क्या करोगे यार। यूनिवर्स कह रहा है कि इतनी सारी फीलिंग्स आप बार बार क्यों फील करते हो, क्यों फील करते हो। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बाकी के सारे कार्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा, एक दूसरे की भी नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स, जिन फीलिंग्स ने में आप गुम गए थे, जिन फीलिंग्स में आप ड्राउन होते जा रहे थे, वही फीलिंग्स आप बार बार क्यों फील करते हो? यूनिवर्स कह रहा है व्हाई डू यू डू इट? आप एक्सपेक्ट यही करके चलो कि इस समय आप अगर यही फीलिंग्स बार बार फील करना चाहते हो तो आपको यही फीलिंग्स मिलती जाएंगी। ठीक है? क्यों? आप भी कहीं ना कहीं अड़े हुए हो, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। वो समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, यूनिवर्स जी समझते हैं कि आप इस पर्सन को लिए बगैर, अब आपका पर्सन भी आपको लिए बगैर अब यूनिवर्स को जो है कुछ नहीं देंगे। आपको प्यार चाहिए अपने पर्सन का और आपके पर्सन को आपका। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये दोनों अड़ गए हैं, अब ये अड़ गए हैं तो मैं इनको मिलवाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए एकदम परफेक्ट हो इसलिए यूनिवर्स आपको अभी मिलवाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप अड़े हुए हो और यूनिवर्स चाहता है कि आप चेकआउट तो करो कि आपने किस पर्सन को खो दिया, क्या वो पर्सन आपके लिए था या वो आपके लिए नहीं था। तो यूनिवर्स आपको 11-11 का इस समय साइन ज़रूर दे रहे हैं। आप लोग दोनों सिंगल ही हो। ठीक है? एम्परर का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। मुझे यहाँ पर ईगोज दिख रही हैं, जहाँ प्यार में ईगो दिखाई गई है आपके पर्सन की तो ज़रूर दिख रही है। ठीक है, देख लेते हैं। और एक्सपेक्टेशंस के लिए क्या है आपके पर्सन की, क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैं वहाँ चेकआउट करूँगी। आप दोनों एक ही दूसरे का इंतज़ार फिलहाल करते हुए नज़र आ रहे हो। और मून कार्ड आ रहा है। देखो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है आप दोनों के लिए ही, यहाँ मैं बिल्कुल चेकआउट कर पा रही हूँ। और देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स। मैं कह ही रही थी ये कार्ड तो ज़रूर आना था। क्यों? ये कार्ड मेरे को पहले से फील आ रही थी कि ये कार्ड ज़रूर आएगा। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्या बताता है हमें? डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आपके पर्सन नहीं आया आपके पास, आप मैसेज का इंतज़ार करते रह गए, करते रह गए, आपके पर्सन नहीं आए। अभी भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। देखो थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स में आप बैठे हुए अपने पर्सन को लेकर, वो आपको जाने देनी है। कैसे जाने देनी है? पहले एक्सेप्ट करो कि ठीक है मुझे मेरे पर्सन को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। कैसी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो आप जानते हो। वेट, उन्होंने आपको वेट करवाया है, उन्होंने आपको अपना प्यार जाहिर नहीं करा। आपको कहीं पता ही नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की आंसर्स ही नहीं है। तो आप पहले ये सब चीज़ों बोलो खुद को, यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मेरी यही स्थिति है अपने पर्सन को लेकर। एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप बोलो कि आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ इट, आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ इट। ठीक है? ये चीज़ें आपके अंदर डर क्रिएट करती हैं यार, ये चीज़ें आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं खुद को लेकर। खुद ही के अंदर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे दूसरे इंसान को, या कभी भी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे आप? एट ऑफ कप्स, द स्टार, मदर ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पर है कोई पर्सन, यहाँ पर है थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बहुत क्लैरिटी दिखा रही है अपनी आपको। थर्ड पार्टी भी चेकआउट करती है आपको। थर्ड पार्टी जानना चाहती है, देखना चाहती है कि आप हो क्या, आप हो कौन, है ना? वो आपके बारे में जानती है थर्ड पार्टी। अब जानती है, जानता है, जो भी थर्ड पार्टी है वो जानता है, वो चेकआउट करती है आपको। यहाँ पर बहुत बहुत मतलब दिख रहा है कि आपको थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल दुखाया गया है, पर यहाँ पर आपका पर्सन कहीं ना कहीं झुक गए। अब थर्ड पार्टी के आगे झुक गए ऐसी बात नहीं है, वो इस रिलेशनशिप के साथ उन्होंने सही नहीं किया है, दैट्स कम्प्लीटली ऑनेस्ट। मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं एक बार। क्या है मेरी कलेक्टिव के पर्सन की फीलिंग? यूनिवर्स जी मुझे प्लीज़ बताएं कलेक्टिव के पर्सन की फीलिंग क्या है? 9 ऑफ कप्स, क्या है कलेक्टिव के पर्सन की फीलिंग? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, फिर से 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन ना इस समय क्या, जब से उन्होंने आपको छोड़ा है तब से उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने सही किया, उन्होंने सही किया कि इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं किया और अपने थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना। लेकिन उसके बाद मैं ये देख रही हूँ इनकी लाइफ में काफ़ी बर्डन्स आ गए, बहुत बर्डन्स आ गए। आपके जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स आ गए। बर्डन्स कैसे आ गए, इनको लगा था इन्होंने सही किया है, थोड़े दिन की इनको शांति थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ वहीं जाता गया जहाँ पर इन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया। जो पास्ट था ना वो बिल्डअप होता गया, होता गया, होता गया। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि लगातार आपके पर्सन को यूनिवर्स, एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। उनको सिंगल रहने का मन करता है, उनको नहीं मन करता कि वो किसी के पास जाएं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपना घर बनाते रहें, बनाते रहें, बनाते रहें, अच्छा करते रहें, अपने फैमिली को अच्छा करते रहें, सब कुछ बढ़िया करते रहें, बट वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन लगातार अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं, लगातार अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं और फिर से लौट कर 6 ऑफ कप्स में आ जाते हैं। ये देख लो, फिर से लौट कर 6 ऑफ कप्स में आ जाते हैं। ये पर्सन फिर से आपके बारे में सोचने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि मतलब आपकी फीलिंग से बाहर आए, अपने घर में, अपने थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करें, अपने उसमें इन्वेस्ट करें, पर नहीं होता इनसे नहीं होता। वहाँ पे इनका हारा हुआ जो है ना, वो हारे हुए महसूस करते हैं बार बार। मतलब बार बार ज़िंदगी इनको बोलती है कि कुछ कर लो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बट ये मूव ऑन नहीं कर पाते। ज़िंदगी इनको सिंगल रहने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है कि आप सिंगल ही रहो, है ना, अपना काम करते रहो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सिंगल हो, आप अपने कर्मास क्लियर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बट दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपको ये बता देती हूँ, आपके पर्सन जो हैं ये जजमेंट का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अब यूनिवर्स मुझे साइन देगा तो मैं कोई एक्शन लूँ। यूनिवर्स को साइन देना है आपके लिए कि यार मेरे को एक साइन दे दो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, एक साइन दे दो कि मैं इन सब से कैसे छुटकारा, और वो छुटकारा नहीं है, वो आपके पास ही आना है। ठीक है, मैं देख रही हूँ 2026 में आप लोगों को मिलाया जाएगा। आज मैं तो ये रीडिंग 31 ऑफ दिसंबर को बना रही हूँ, आप तक ये जब भी आएगी तब आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। 2026 में मेरे पास जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है यहाँ पर रिसीव हो रहा है। आपके पर्सन को आपसे मिलवाया जाएगा और आप इस समय बहुत अच्छे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अब मैं आपकी फीलिंग्स ज़रूर लेने वाली हूँ, ठीक है, आप क्या फील करते हो इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ मेरे कलेक्टिव की जो है फीलिंग्स बताई जाएं, इन पर्सन को लेकर क्या हैं। हायरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फीलिंग्स रिपीट आ रही हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स रिपीट आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आपके पर्सन की फिर से एक और एम्परर का कार्ड आ गया, यहाँ पर एम्परर आ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रिपीट कार्ड्स आए हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग डेक से रिपीट कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब रिपीट कार्ड्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, आपकी फीलिंग्स बता देती हूँ। आपकी फीलिंग्स ये हैं फिलहाल कि आपको अपने इस समय आप अपने पर्सन वाली एनर्जी में हो, जो आपके पर्सन की एनर्जी थी ना, आप उस एनर्जी में हो। कैसे, कहीं ना कहीं आप उनको मिरर कर रहे हो और ये मिररिंग चलती रहती है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में वो आपकी ही है, ये मेहनत आप ही की है। आप कभी ये मत सोचना कि आप अपने पर्सन की वजह से एक अच्छी स्थिति में हो, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं होता तो आप इतने आगे नहीं आए। तो नहीं, ज़रूरी नहीं है उन्होंने चलो आपको छोड़ दिया, लेकिन ये मेहनत बहुत सारी जो की है वो आपने करी है, आपकी पर्सनल मेहनत है, उसमें खुद को आप क्रेडिट दे सकते हो। यूनिवर्स को आप चाहिए हो कोई डिवाइन काम आपके लिए यूनिवर्स ने बनाया है,
आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई हो, आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। आपको, आपके पास एक बोलने का, हीलिंग करने का, प्यार करने का, बात करने का सलीका है, कुछ है आपके पास जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। स्टार भी आपके लिए आ रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट करना चाहिए। तो पहले आपकी फीलिंग्स में आप ही हो, ठीक है। आपको लगता होगा कि नहीं, यूनिवर्स ने ये पर्सन कोई रीज़न से मेरे को भेजा। आपको लगता होगा कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, मतलब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, लेकिन आप भी कोई हो, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, हायरोफेंट आ रहा है, आप ही चाबी हो, आप ही चाबी हो, आपसे ही चाबियाँ जो है ताले खुलते हैं, ठीक है। तो आपके पास डिवाइन विजडम है, आपके पास इंट्यूशन है, बहुत कुछ है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स ये, आप अभी भी पर्सन का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, जिस वजह से बार बार आप उस फीलिंग्स में जाते हो कि नहीं, मेरा पर्सन मेरे से भी ज़्यादा खास हो गया। नहीं, आप ही खास हो आपके लिए, लेकिन आपका पर्सन भी खास है। आप क्या चाह रहे हो, मुझे चाहिए कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा किया है अपने पर्सन के लिए, जिसका रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको, ठीक है। हो सकता है आपने ज़्यादा किया हो और आपके पर्सन ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन आपको चाहिए अपना पर्सन ही, आपको चाहिए अपना पर्सन ही। आपने अपने घर वालों को, अपने एंसेस्टर्स को, प्यार को, जो आपका प्यार है ना, जिनसे भी आप लव्ड फील करते थे पहले, आपने वो सब चीज़ें छोड़ रखी हैं इस समय पर, क्योंकि आपको अपना पर्सन चाहिए। उसी के बाद आपसे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हो पाएंगी। ये आपकी फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं, अंदर की फीलिंग्स हैं। ये चीज़ें आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, पर हो रही हैं आपसे। आपका इन चीज़ों पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। साथ में आपके अंदर की जो डीप फीलिंग्स है वो ये भी हैं कि आप इनसे ज़रूर मिलो। अब आप कह रहे हो कि यार बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है, मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू है वो डी वैल्यू हो रहा है, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे अपने पर्सन से अब मिलना है ना। तो आप इस एनर्जी में हो कि अब मुझे मिलना है, अब बहुत हो गई, अति हो गई है, अब मुझे एक साथ होना है, ठीक है। क्योंकि आपने इतना वेट कर लिया ना, अब आप अगर मूव ऑन होगे तो आप 100% मूव ऑन हो जाओगे। आप इस पर्सन की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये पर्सन, यूनिवर्स, ये सब चीज़ें आपको बार बार जो चीज़ें लाके, देखो ये सारी चीज़ें ना अपनी पेशेंस लेवल की होती हैं। आपने बहुत पेशेंस लेवल देख लिया है अपना, आपने मूव ऑन किया, ये पर्सन आपके पास नहीं आ पाएगा दोबारा, कितनी भी कोशिश कर ले आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपकी, ठीक है। ये बात आप भी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड रिपीट में आ रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को ग्राउंड करो। थर्ड पार्टी है, बहुत मुश्किल है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये स्थिति, बट ठीक है, अपने आप को ग्राउंड करो। अब आपको जो करना है आप वो करो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इन फीलिंग्स से बाहर निकलो, कम से कम आप बार बार इन फीलिंग्स को जीते हो, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, राइट, क्योंकि ज़िंदगी इतनी परेशान आपकी है नहीं। तो ठीक है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो ज़रूर कर जाइए। हर हर महादेव, हर किसी को थैंक यू टू एवरीवन।